दरभंगा स्टेशन पर हुए पार्सल ब्लास्ट की घटना को जांचने आज भाकपा माले की राज्य स्तरीय जांच टीम आज भाकपा माले सिकटा विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, अंगिया विधायक मनोज मंजिल के नेतृत्व में दरभंगा स्टेशन पहुंचे और पूरे मामले की जांच पड़ताल किए। स्थानीय दुकानदार, जीआरपी थाना के अधिकारी से पूरी घटना की जानकारी ली। साथ ही साथ स्टेशन अधीक्षक की अनुपस्थिति में उनसे फोन पर बात कर पूरी मामले की जानकारी ली। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि आज भाजपा पूरे देश में जहर घोलने का काम कर रही है, जहां तहां सांप्रदायिक घटना को फैलाकर चुनाव में सांप्रदायिक माहौल को बिगड़ना चाहते हैं, जिसे देश की जनता कभी कामयाब नहीं होने देगी। उन्होंने दरभंगा व मिथिलांचल वासियों से अपील किया है, भाजपा आरएसएस के हर सांप्रदायिक मंसूबे को चकनाचूर करने की जरूरत है। साथ ही साथ किसी भी घटना को अंधकार में रखकर जांच करने पर विधायक ने सवाल खड़ा किया है। उन्होंने बताया कि दरभंगा पार्सल ब्लास्ट की घटना की जानकारी आरपीएफ व स्टेशन अधीक्षक से लेना चाहा तो वो बताने से इनकार कर गए। इस अवसर पर भाकपा माले जिला सचिव वैद्यनाथ यादव, राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार, इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद, जिला स्थायी समिति सदस्य अशोक पासवान, आयसा नेता संदीप कुमार चौधरी, प्रिंस राज, मयंक कुमार यादव, संदीप कुमार, चंदन रजक, इनॉस नेता केशरी कुमार यादव, रंजीत राम, इंसाफ मंच के अकबर रजा, मोहम्मद जमशेद सहित कई लोग शामिल थे। यही सुनने की अनलॉन है, नाम बस नाम उछला है। जैसे ही हम पूछे हम लोग भी नहीं सुनेंगे। देखिए, यहाँ पे सूचना मिली कि कोई विस्फोट हुआ था और अभी अजय कुमार दुबे जी थे, जीआरपी थाना के अधिकारी थे, वे तो बताए कि कोई बहुत बड़ा कोई विस्फोट नहीं हुआ था। हम लोग दुकानदारों से ही पूछे, अगल बगल के लोगों से, तो वे लोग बोल रहे थे कि हम लोग सुने हैं, आग भी दिखाई नहीं दिया। और यही हमें लग रहा है कि ये साजिश है, बीजेपी के जरिए आरएसएस की साजिश है। कोई मुस्लिम नाम उछाल दो और इस तरीके से एक सांप्रदायिक माहौल बनाओ और इसका इस्तेमाल यूपी चुनाव में हो। भाकपा माले की पूरी जांच टीम यहाँ आई है। यहाँ जिला सचिव हैं यहाँ पे बैजनाथ यादव जी, आयसा इनॉस के यहाँ नेता लोग हैं। भाकपा माले के हम विधायक की टीम आई है, वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी हैं, सिकटा के विधायक हैं। मेरा नाम मनोज मंजिल है, मैं आरा जिला से यहाँ से विधायक हूँ। और बिल्कुल इसमें साजिश लग रही है, क्योंकि सामने वाले दुकानदार भी नहीं बता पा रहे हैं कि हमको आग भी दिखाई दिया था, बोले सुने हैं। और जीआरपी थाना के भी अधिकारी बोल रहे हैं कि यही कोई कपड़ा का बंडल था और कौन बंडल लाया, कौन पार्सल लाया, कौन रिसीव किया, किसके नाम से था, किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन यही उछला जा रहा है। तो इस तरीके से ये सांप्रदायिक मंसूबा हम लोग कभी पूरा नहीं होने देंगे। सांप्रदायिक साजिश इस दरभंगा के धरती में कभी हम लोग पनपने नहीं देंगे, उसको कुचल दिया जाएगा। और बिल्कुल यहाँ पे शांति व्यवस्था, लोग एक रहें, प्रेम मोहब्बत से रहें। और अभी कोविड के दौर में लोग एक दूसरे को मदद करें और इस सवाल पे काम हो। ये सांप्रदायिक साजिश जो यहाँ करने की कोशिश है, ये कोशिश हम लोग सफल नहीं होने देंगे। भाकपा माले उसको सफल नहीं होने देंगे। अधिकारियों के द्वारा कहा गया जो यहाँ दरभंगा में पूर्व से ही भटकल यहीं से गिरफ्तार हुए थे, उस मुद्दे पे काम हो रहा है, एनआईए जांच कर रही है, फिर भी आप सवाल खड़े कर रहे हैं। अरे आजकल एनआईए का क्या काम है, नहीं निर्दोष लोगों को फंसाना। किसके नाम पे पार्सल था, कौन रिसीव किया, ये तो बताए पहले। रिसीव अभी तक नहीं हुआ। नाम को उछाल दीजिए, नाम उछाल दीजिए, कोई मुस्लिम नाम उछाल दो, काफ़ी है बीजेपी के लिए। और इसलिए बिल्कुल ये साजिश है। अभी हम लोग जांच करने आए हैं, हम लोगों को एक साजिश लग रहा है। अगर कोई छोटा मोटा विस्फोट भी हुआ है तो उसके प्रशासन जांच करे बाकायदा, लेकिन कोई खास मामला नहीं नज़र आ रहा है। और थोड़ा बहुत
मैंने अब सोचिए ना, दुकानदार भी कह रहे हैं कि भाई कोई बहुत आग नहीं दिखाई दी थी, बहुत कोई विस्फोट नहीं हुआ था, वो कपड़ा का बंडल था, क्या था, केमिकल था, क्या था, जांच चल रहा है। लेकिन हम लोगों को प्रथम दृष्टिया यही लग रहा है कि ये विस्फोट कम, साजिश ज़्यादा है। आप अभी दरभंगा स्टेशन पर आए तो जैसे जांच प्रक्रिया है, यहाँ पे चेकिंग का व्यवस्था है, उसको देख के क्या लग रहा है? किस चीज़ का चेकिंग? जो यहाँ पे खुला हुआ है, कहीं पे स्कैनिंग मशीन नहीं है और ये सब चीज़ को लेकर के। अरे ये कोई खास बात नहीं है। मामला स्टेशन पे बिल्कुल सिक्योरिटी होनी चाहिए, और अभी तो बहुत सारे पद भी खाली हैं, उस पर बहाली हो तब जा करके स्टेशन की सुरक्षा की जा सकती है, वो सवाल है। बोल दिया।